22वां बाब। यरूशलेम के नाम पैगाम। रोया की वादी की बाबत बारे नबूवत। अब तुमको क्या हुआ कि तुम सबके सब कोठों पर चढ़ गए, ऐ पुरशोर और गूगाई शहर, ऐ शादमान बस्ती, तेरे मकतूल न तलवार से कत्ल हुए और न लड़ाई में मारे गए। तेरे सब सरदार इकट्ठे भाग निकले, उनको तीरंदाजों ने असीर कर लिया। जितने तुझ में पाए गए सब के सब, बल्कि वो भी जो दूर से भाग गए थे, असीर किए गए हैं। इसीलिए मैंने कहा, मेरी तरफ मत देखो, क्योंकि मैं जार जार रोऊंगा। मेरी तसल्ली की फिक्र मत करो, क्योंकि मेरी दुख्तरे कौम बर्बाद हो गई। क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफ़वाज की तरफ से रोया की वादी में ये दुख और पामाली और बेकरारी और दीवारों को गिराने और पहाड़ों तक फरियाद पहुंचाने का दिन है। क्योंकि ईलाम ने जंगी रथों और सवारों के साथ तरकश उठा लिया और कीर ने सिपर का गिलाफ उतार दिया, और यूं हुआ कि तेरी बेहतरीन वादियां जंगी रथों से मामूर हो गईं, और सवारों ने फाटक पर सफाराई की, और यहूदा का निकाब उतारा गया। और तू अब दश्ते महल के सिलाह खाने पर निगाह करता है, और तुमने दाऊद के शहर के रखने देखे कि बेशुमार हैं, और तुमने नीचे के हौस में पानी जमा किया, और तुमने यरूशलेम के घरों को गिना और उनको गिराया, ताकि शहरे पनाह को मजबूत करो। और तुमने पुराने हौस के पानी के लिए दोनों दीवारों के दरमियान एक और हौस बनाया, लेकिन तुमने उसके पानी पर निगाह न की, और उसकी तरफ जिसने कदीम से उसकी तदबीर की मतवज्जो न हुए। और उस वक्त खुदावंद रब्बुल अफ़वाज ने रोने और मातम करने और सर मुंडाने और टाट से कमर बांधने का हुक्म दिया था। लेकिन देखो, खुशी और शादमानी, गाय बैल को ज़िबा करना और भेड़ बकरी को हलाल करना, और गोश्त खोरी और मैनोशी कि आओ खाएं और पिए, क्योंकि कल तो हम मरेंगे। और रब्बुल अफ़वाज ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी इस बदकिरदारी का कफारा तुम्हारे मरने तक भी न हो सकेगा। ये खुदावंद रब्बुल अफ़वाज का फरमान है। शबना को इंतबाह। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि उस खजानची शबना पास जो महल पर मुअय्यन है, जा और कह, तू यहां क्या करता है, और तेरा यहां कौन है कि तू यहां अपने लिए कब्र तराशता है, बुलंदी पर अपनी गोर तराशता है, और चट्टान में अपने लिए घर खुदवाता है। देख ऐ जबरदस्त, खुदावन तुझको जोर से दूर फेंक देगा। वो यकीनन तुझे पकड़ रखेगा। वो बेशक तुझको गेंद की मानिंद घुमा घुमा कर वसी मुल्क में उछालेगा। वहां तू मरेगा और तेरी हशमत के रथ वहीं रहेंगे। आए अपने आका के घर की रुसवाई, और मैं तुझे तेरे मनसब से बरतरफ करूंगा। हां, वो तुझे तेरी जगह से खींच उतारेगा। और उस रोज यूं होगा कि मैं अपने बंदे इलियाकीम बिन खिलकिया को बुलाऊंगा, और मैं तेरा खिलत उसे पहनाऊंगा, और तेरा पटका उस पर कसूंगा, और तेरी हकूमत उसके हाथ में सुपुर्द कर दूंगा। और वो अहले यरूशलेम का और बनी यहूदा का बाप होगा। और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। पस वो खोलेगा और कोई बंद न करेगा, और वो बंद करेगा और कोई न खोलेगा। और मैं उसको खूंटी की मानिंद मजबूत जगह में मुहकम करूंगा, और वो अपने बाप के घराने के लिए जलाली तख्त होगा। और उसके बाप के खानदान की सारी हशमत, यानी आलो औलाद और सब छोटे बड़े बर्तन, प्यालों से लेकर कराबों तक, सब को उसी से मंसूब करेंगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उस वक्त वो खूंटी जो मजबूत जगह में लगाई गई थी हिलाई जाएगी, और वो काटी जाएगी और गिर जाएगी, और उस पर का बोझ
گر پڑے گا، کیونکہ خداوند نے یوں فرمایا ہے۔